हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा सेशन होगा बेस्ड ऑन आईआईटी जेईई मेंस क्वेश्चंस। टॉपिक इज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर जो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में क्वेश्चन आए और मेनली इन द ईयर 2020 एंड 21, क्योंकि अलग अलग सेशंस में काफी सारे पेपर्स थे, तो आई हैव टेकन क्वेश्चंस फ्रॉम दोज पेपर्स और आईआईडीआई के ऊपर क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली यूजफुल होंगे वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या रिक्वायर्ड है आपको रिक्वायर्ड है कि जो आप इंडेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो क्लासेस हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइडेड है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल हैं, इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल प्लेलिस्ट इज देयर, डेफिनेट इंटीग्रल प्लेलिस्ट इज देयर। आपको वो क्लासेस पहले करके रखना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स पता होंगे, आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, और एक्चुअल में बेसिक्स तो नहीं है, बेसिक्स से काफी ज्यादा है, लेकिन वो आना चाहिए आपको। देन ओनली ये क्लासेस आपको यूजफुल रहेंगी और आप इंजॉय करेंगे, और जेईई मेंस के लिए काफी बेनिफिशियल सेशन रहेगा ये, क्योंकि डेफिनेटली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेम नहीं आएंगे लेकिन फ्रेमिंग तो हो जाती है। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है, आप रेगुलर क्लासेस में भी जब पढ़ते हैं तो आपको बात जरूर बार बार बोलने में जो मेरे आई है और आपने सुना होगा उस बात को, और डेफिनेटली बात सुनने की नहीं है, आपने उसको रियलाइज भी किया होगा कि कैसे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू करते हैं तो कैसे जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो लगभग मोर और लेस सिमिलर टाइप के होते हैं, काफी क्वेश्चंस। So I'll be starting with question only. That's a question from definite integral. I is equals to minus pi by 2 to pi by 2, 1 plus sin square x upon 1 plus pi raised to power sin x dx. यूजुअली जब भी आपके सामने सवाल आता है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो यू जस्ट थिंक अबाउट इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, बट इस फंक्शन को आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ पाई रेस्ट टू पावर साइन एक्स, है ना, दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड, ना इवन है ना ऑड फंक्शन है, दोनों में से कुछ भी नहीं है ये। तो वी नीड टू अप्लाई सम प्रॉपर्टीज देयर ना। सबसे पहले तो आप सोचते हैं इसमें इवन ऑड के बारे में, वैसा कुछ भी नहीं है। इवन फंक्शन मींस एफ ऑफ माइनस एक्स बिकम्स एफ एक्स, और ऑड फंक्शंस मींस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। वैसा नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पाई रेस्ट टू पावर साइन एक्स। फिर क्या किया जाए, टेक द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज, आई जस्ट राइट हियर, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा रेगुलर क्लासेस में भी, तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले लगाने में आती है, राइट। जब आप ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स करते हैं तो माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, तो ए प्लस बी माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 वुड बिकम 0, और ये बन जाएगा 0 माइनस एक्स, राइट। तो इन प्लेस ऑफ एक्स यू आर गोइंग टू कीप माइनस एक्स देयर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। So okay, I would be equals to minus pi by 2 to plus pi by 2। जहां जहां x है उसको मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस किया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 0, 0 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस पाई रेस्ट टू पावर साइन अगेन a plus b minus x, a plus b minus x, so it is going to be minus x there. ठीक है? So sin minus theta is minus sin theta, but square है so it remains positive, जैसा था वैसा ही रहेगा। I'm writing here, please. I is equals to minus pi by 2 to plus pi by 2. This is 1 plus साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, दोस्तों साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इट बिकम्स माइनस ऑफ साइन एक्स, 1 प्लस पाई रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ साइन एक्स। और अभी क्या करने वाले हैं, ऐसा कई सवालों में किया है, तो कोई बहुत विशेष बात आपको लगना नहीं चाहिए। रेगुलर क्लासेस में आपने देखा होगा तो डेफिनेटली पाई रेस्ट टू पावर माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन पाई रेस्ट टू पावर साइन एक्स, और एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है। तो इट इज बिकमिंग minus pi by 2 to plus pi by 2. These are the limits. Pi raised to power sin x. Okay. भाई 1 upon pi raised to power sin x. LCM दिया आपने, तो 1 plus pi raised to power sin x, 1 plus sin square x dx। चेक करिए, क्लियर?
अभी क्या करना है आपको, अभी आप जब देखोगे दिस वॉज द गिवन इंटीग्रल टू यू, और ये जब आपने अप्लाई किया प्रॉपर्टी उसके बाद की पोजीशन है, लेट्स से दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, और अगर मैं कहता हूं कि एडिंग 1 and 2, जब आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर इज सेम, 1 प्लस पाई रेस्ट टू पावर साइन एक्स इज देयर, तो जब आपने ऐड किया डिनोमिनेटर रिमेन सेम, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी कॉमन होगा, और आप देखोगे आई प्लस आई, हाँ डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस इंपॉर्टेंट स्टेप दैट आई प्लस आई ना लेफ्ट हैंड साइड का भी ध्यान रखिएगा कि जब आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो आई प्लस आई इज गोइंग टू बी 2i, तो इट इज 2i माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए पूरा लिख देता हूं, डिनोमिनेटर इज सेम 1 प्लस पाई रेस्ट टू पावर साइन एक्स, इन द न्यूमरेटर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी कॉमन आ रहा है, ओके, इनटू हियर इट इज 1 प्लस पाई रेस्ट टू पावर साइन एक्स dx, ओके, ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास में, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लंबे होते हैं इसलिए डिटेल में लिख रहा हूं मैं आपको, जो आपके पास रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, इज इट ओके। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर अगर आप देखेंगे तो माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 इज देयर, इवन फंक्शन है, इन प्लेस ऑफ एक्स माइनस एक्स रखने पर फंक्शन रिमेन सेम, so I can definitely apply the property for the even function which is going to be equals to twice of 0 to pi by 2 1 plus sin square x dx, okay, simple integration is there। बोले सर इंटीग्रेशन कैसे करना, हाँ कैलकुलेशन एरर डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते समय मत करिएगा, हाउ टू प्लेस द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन के बाद में, दैट शुड बी डन वेरी प्रॉपर्ली, राइट। सो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के लिए यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ, क्या लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos 2x इज इक्वल टू, सब चीजें बोल रहा हूं मैं, राइट। सो साइन स्क्वायर एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू, कैसे लिखोगे आप, तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos 2x, ये तो डायरेक्ट होना चाहिए, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, राइट, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी i इक्वल टू 0 to pi by 2 1 dx, ओके, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का इंटीग्रेशन x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इट इज गोइंग टू बी pi by 2 माइनस 0, सो इट इज pi by 2, इज दैट ओके, परफेक्ट। और साइन स्क्वायर x को आप लिख दोगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 by 2 minus of cos 2x upon 2 dx. This is pi by 2 plus this is 1 by 2 into x. Again same फंडा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट pi by 2। कैलकुलेशन को चेक करते हुए चलिए, माइनस ऑफ हाफ cos 2x का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी sin 2x अपॉन 2, एंड प्लीज डू प्लेस द लिमिट्स को जरूर रख दीजिएगा, 0 से pi by 2, ठीक है। व्हेन यू कीप pi by 2 हियर, देख लीजिएगा pi by 2 जब आप रखेंगे, देखो लोअर लिमिट तो रखने पे इट इज गोइंग टू बी 0 sin 0 0, अपर लिमिट जब आप रखोगे तो 2 इंटू pi by 2 विल बिकम पाई, sin पाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, सिंपल रिजल्ट इज pi by 2 प्लस pi by 4। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशंस को एक बार, तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम तो आसान थी, देखो प्रॉब्लम में कोई बहुत डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी, सिंपली क्वेश्चन को देखा और लगभग इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आपने किए हुए होते हैं, तो आपने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, बट द ओनली पॉइंट देयर इज की स्टेप्स आपकी प्रॉपर होना चाहिए ताकि कहीं एंड रिजल्ट आपका गड़बड़ ना हो, ठीक है। चेक करिए पूरा विजिबल है आपको अभी, ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया आपको। पाई बाय 2 रखने पर 2 इंटू पाई बाय 2 साइन पाई 0 माइनस साइन 0 0, तो ये टर्म 0 बनने वाली है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 वुड बी द रिजल्ट। क्लियरली विजिबल है नाउ, राइट।
So now the question is, you need to integrate या you need to find out the value. I am not giving you the options, नहीं दे रहा हूं मैं आपको. 0 to 2 modulus of x minus 1 minus x and whole modulus of that. Modulus function is there, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको. डेफिनेट इंटीग्रल जब आप सॉल्व करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ऊपर काफी सवाल आपको जेईई मेंस में और एडवांस दोनों में देखने को मिलते हैं, राइट. सो फॉर दिस आप ये ठीक ढंग से जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट इज माइनस ऑफ x माइनस 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 1. मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है. सबसे पहले तो हम इसी को रिजोल्व करते हैं. तो 0 से 2 में है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2. तो आप जब यहां सॉल्व करेंगे तो i वुड बी इक्वल टू 0 से 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज और लेस देन इक्वल टू 1, है ना. 0 से 1 और 1 से 2 में स्प्लिट करेंगे क्योंकि 1 पर चेंज हो रहा है फंक्शन ना. तो 0 से 1 द फंक्शन इज माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x होल मॉडुलस ऑफ दैट, ओके, प्लस 1 से 2. 1 से 2 में क्या होगा? 1 से 2 में फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए इट इज x माइनस 1, तो इट इज x माइनस 1. हम इक्वल टू साइन दोनों जगह लगाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि x इक्वल टू 1 पे तो बोथ आर बिकमिंग 0, कोई परेशानी नहीं है. तो इट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज x माइनस 1 एंड माइनस x, ओके, dx. परफेक्ट. So it becomes I equals to 0 to 1 modulus of minus x minus 2x. So it is minus 2x plus 1 dx plus here x is getting cancelled. Minus 1 का magnitude is 1. 1 से 2 में it is simply 1 dx. 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1 इज दैट इज 1. तो इसकी वैल्यू तो हो जाने वाली है 1. बार बार हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना भाई. 1 का इंटीग्रेशन x इट इज डन. 1 का इंटीग्रेशन x एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1 इज 1. तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1. दैट्स फाइन, ठीक है ना. तो आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस नाउ. तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया? i इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस 2x प्लस 1. तो इसको मैं मॉडुलस साइन से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो इट इज गोइंग टू बी 2x माइनस 1 भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मुझे फिर से स्प्लिट करना होगा इसको, ठीक है ना. बोले सर ये क्या किया आपने? माइनस साइन अगर मैं कॉमन भी लेता हूं, डायरेक्ट भी करें, जैसा भी करें आप, कोई दिक्कत नहीं है. तो मॉड है, इट रिमेन्स पॉजिटिव, तो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, 2x माइनस 1 का मॉड प्लस इधर ऑलरेडी बता दिया मैंने, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. लेट्स से इसको मैं I1 डिनोट कर देता हूं, तो थोड़ा सा बार बार लिखना नहीं होगा हमें, राइट. आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस. मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 किस इंटरवल में? 0 से 1 में. इसको भी देख लिया जाए जरा. तो व्हेन आई जस्ट राइट, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 वुड बी इक्वल टू 2x माइनस 1 मॉड फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन से. तब जब 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एल्स यू कैन से x greater than equals to half, right, and it is going to be equals to minus of 2x minus 1. कब? जब x less than equals to half. भाई जब 2x minus 1 is less than equals to 0, that's perfect. So I'm just solving. 0 से 1 में है, हाफ के ऊपर फंक्शन डिफरेंट है, तो सेपरेट करूंगा मैं. I1 सॉल्व कर रहा हूं, राइट. इसे I1 बोला है मैंने और I1 सॉल्व कर रहा हूं. तो इट इज 0 से हाफ और हाफ से 1. तो 0 से हाफ में क्या हो रहा है? लेस देन इक्वल टू हाफ के लिए द फंक्शन इज माइनस ऑफ 2x माइनस 1, ओके, माइनस ऑफ 2x माइनस 1 प्लस हाफ से लेकर 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ के लिए जो फंक्शन है वो है 2x माइनस 1 dx. दोस्तों हमारा काम हो गया. सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर, सिंपल इंटीग्रेशन है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट. ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये ऐड करना मत भूलिएगा. इट इज 0 से हाफ माइनस 2x प्लस 1 dx प्लस हाफ से 1 2x माइनस 1 dx.
अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, मुझे ही करना होगा। चलिए बता देते हैं। -2x का हो जाएगा x²/2, राइट। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स में आपसे रखवाऊंगा 0.5, ठीक है, प्लस यहां पर भी जब इंटीग्रेशन करेंगे 2 × x²/2 -x ½ and 1, ओके। तो अपर लिमिट इज ½ ठीक है, x की जगह ½ रख दीजिएगा। लोअर लिमिट तो 0 है तो इट वुड बिकम 0, और यहां पर आप अपर लिमिट 1, ठीक है ना, और लोअर लिमिट ½ कर पाएंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 ऐड करना मत भूलिएगा। चलिए देख लीजिए, -1/2² प्लस ½ -0 नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पे, प्लस अपर लिमिट जब आप रखते हैं तो इट इज 1 - 1, ओके। 1 - 1 वुड बिकम 0, -ऑफ लोअर लिमिट ½ रखेंगे आप 1/2 का स्क्वायर -1/2, ओके। आई होप यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट दिस। अब आप जरूर कैलकुलेट कर लेंगे और +1 लगा देंगे, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। करेक्ट ऑप्शन टिक करिएगा। सारी मेहनत करने के बाद में कहीं गलती से इनकरेक्ट आंसर ना आ जाए या फिर इसके कैलकुलेशन में एरर ना हो जाए, इस बात को स्पेशल केयर करिएगा ना। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मॉडुलस। सारी स्टेप्स क्लियर हैं आपको? ऑल द थिंग्स आर रिटन ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे सब कुछ लिखा है। आपको प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार करें आप, क्लैरिटी होना चाहिए ना, कैसे मॉड को रिजॉल्व किया है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो मॉडुलस फंक्शन के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से 2 में सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन ही हैं। 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x dx इन द इंटरवल ऑफ 1 to 2। प्रीवियस वन वाज बेस्ड ऑन मॉड फंक्शन। देखो मैं आपको 2 तरीके बताता हूं इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर। 2x में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2x कैन बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली 2 × x²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो बात आती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x के लिए आती है, हाउ टू इंटीग्रेट दैट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स, दैट इज वेरी क्लियर। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि कहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। सो लेट्स सी, I is equals to 1 to 2 2x dx minus of 1 to 2 greatest integer of 3x dx, ठीक है। तो 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x कहां, इसको ये फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड इजीली 2 × x²/2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, सिंपल ब्रैकेट x = 1 से x = 2, so that value is going to be equals to 2 square 4 4 minus 1, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 - 1 विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3। तो दैट इज क्लियर। हम बात करेंगे केवल और केवल 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x की। तो देखो हाउ टू सॉल्व। जब आप इसको एक सेपरेट फंक्शन मान लीजिए अभी फिलहाल 3x, जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तब 3x की जो वैल्यू होगी वो होगी 3, और जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे अपर लिमिट, जो 3x होगा वो होगा 6, ओके। आपको ये देखना होगा कि 3 और 6 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन इंटीजर बनेगा वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हम करने वाले हैं। सो ओके, 3 और 6 के बीच में देयर इज पॉइंट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं सो दैट और क्लैरिटी से समझ में आएगा। 3x is equals to 3, this 3x is equals to 6। तो आपको ये देखना होगा कि 3x कब 4 कब बनेगा, और ये 3x भाई बीच में 3 और 6 के बीच में 2 इंटीजर और आने वाले हैं, तो 3x 5 कब बनेगा, 4 और 5 तो कब बनेगा फटाफट बताइए। अब जब x की वैल्यू क्या होगी तो इट इज गोइंग टू बी 3 × 4/3, 3 का कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू 4/3। ग्रेट। सिमिलरली 5 कब बनेगा, तो इट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 3 × 5/3, तो 5/3। आप क्या करेंगे, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ में आ गया कि ये 3 4 5 6
एक इंटरवल होगा आपका 1 से 4 3, 1 से 4/3, दूसरा इंटरवल होगा 4/3 से 5/3 और तीसरा इंटरवल होगा 5/3 से 2। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात की जाती है जो आपको लेक्चर्स में बहुत प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस वन इज ऑलरेडी सॉल्व, इसकी वैल्यू हो गई 3, ये तो ठीक है, इसको अलग से बार बार नहीं लिखने वाले हम लोग माइनस साइन के साथ में, वी जस्ट कैलकुलेट दिस। तो फर्स्ट वन 1 से लेकर 4/3, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस 4/3 से 5/3, ओके, प्लस 5/3 से लेकर 2 तक। तो देखो 1 पर वैल्यू 3 है और 4/3 पर वैल्यू 4 है, तो 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, तो 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3। 4/3 पर वैल्यू 4 है, 5/3 पर वैल्यू 5 है, तो 4 से 5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4, 5/3 पर वैल्यू 5 है और 2 पर वैल्यू 6 है, 5 से 6 में वैल्यू इज 5। हो गया हमारा काम, इज दैट ओके। सो इट इज 3 इंटू, ये कैलकुलेशन सिंपल आपको करना होगी, 4 इंटू 5/3 माइनस 4/3 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 5/3, ओके। जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा और ये रिजल्ट है आपका 3 और 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, दैट इज द ओनली पॉइंट। बोले सर आप ही कर दीजिए, देख लीजिए, 3 is this, that value is 3 there, minus of, दोस्तों 4 minus 3, 1 1/3, ठीक है ना, तो 3 into 1/3 which is equals to 1, 5 minus 4, 1, 1/3, तो 4/3, 6 minus 5, 1/3, 5/3, okay, so it is going to be 3 minus of 5 plus 4 9 plus 3 12, right, 5 plus 4 plus LCM लिया आपने तो 3, ठीक है ना, 5 plus 4 9 plus 3 12, 12/3, 4 minus 1, चेक करिए। नाउ द न्यू क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है आपके सामने, विथ लिमिट्स इट इज देयर, लेकिन आपको एक बात जो रेगुलर क्लासेस में हमने समझाई होती है और वो ये है कि इंडेफिनेट इंटीग्रल के भी लगभग हर सवाल को आप डीआई में कन्वर्ट कर देते हो, लिमिट से तो लगाना है आपको। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का कई बार आपको लगता है कि ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन आपको समझना ये होगा कि जो डीआई जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रल भी सॉल्व कर रहे हो, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म, सारे कंसेप्ट, सब कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ एज इट इज लगता है। लुक फॉर दिस, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, अरे इतना बड़ा सा इंटीग्रल आ गया, छोड़ दिया था मैंने। वैसा नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। और एक बात तो जरूरी है कि आप जब क्लास को देख रहे हैं, पहली बात तो आप क्लास राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू एंड देखना चाहिए, और दूसरी बात क्वेश्चन अगर आपके सामने तो उसको पॉज कर दीजिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट करें और फिर आप उसका सॉल्यूशन देखें। देखिएगा अभी क्या किया, tan³ x sin स्क्वायर 3x और ये ब्रैकेट में एक फंक्शन है, हमने क्या किया, इस पूरे को फंक्शन को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, प्रीवियस ईयर जेईई का, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 tan³ x sin स्क्वायर 3x इंटू साइन स्क्वायर 3x sin to the power 4 3x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है, sin रेज़ टू पावर 4x sin रेज़ टू पावर 4 3x, ठीक है, प्लस दिस इज 3 टाइम्स tan³ x मल्टीप्लाइड विद 10x 10 रेज़ टू पावर 4x, इट इज sin स्क्वायर 3x इंटू sin 6x dx। अब सर बोले इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, सर दो अलग अलग इंटीग्रल है, काफी डिफिकल्ट सा लग रहा है ये, लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्ट है,
अगर आप ठीक ढंग से सोच पा रहे तो बड़ा आसानी से काम हो सकता है। देखिए कैसे, जस्ट राइटिंग हियर, सोचने का तरीका देखिएगा। अगर आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ये 10⁻⁴ 3x, सॉरी 10⁻⁴ 4x, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको tan³ इंटू sec²x। ओके, यहां पर आप देखिएगा sin⁻⁴ 3x, और इधर दिख रहा है आपको sin² 3x इंटू sin6x। अब इट इज क्लियर कट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। देखो कैसे, d/dx ऑफ 10⁻⁴x इज इक्वल टू व्हाट, ये होगा आपका 4 tan³x, राइट, इंटू sec²x। बोले सर ऐसा क्यों देख रहे हैं, समझिएगा। d/dx ऑफ sin⁻⁴ 3x, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस एक सवाल से आपको कई दूसरे सवालों के लिए आपको हिंट मिलेगी कि कैसे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो सकती है। 4 टाइम्स sin³ 3x इंटू sin 3x का डेरिवेटिव, ठीक है ना, 3 cos 3x। बोले हाँ सर ठीक है, लेकिन इसका क्या एप्लीकेशन, अगर आप दोनों के डेरिवेटिव देख रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से ही हिंट मिल रही, कोई अलग से नहीं है। 10⁻⁴x डेरिवेटिव इज दिस, और ये 10³ sec²x इज प्रेजेंट देयर विद 2 टाइम्स, यहां पर ये 4 है, ठीक है। देखते हैं sin⁻⁴ 3x का डेरिवेटिव 4 sin³x। बोले सर ये दिख नहीं रहा है, यहां पे ये आ रहा है आपका sin² 3x। ओके, इसको लिख सकता हूं मैं 3 sin² 3x इंटू, दिस इज 4, तो 2 इंटू 2 sin 3x इंटू cos 3x। बोले हाँ ठीक है, तो इट वुड बिकम 3 इंटू 2 6 sin² 3x इंटू 2 sin 3x cos 3x, 2 sin a cos a sin 2a is becoming sin 6x। और यहां पर अगर आप देखोगे तो sin² 3x sin 6x इज देयर विथ 3, आपको रिक्वायर्ड है 6, यहां पर भी 2 टाइम्स है और आपको रिक्वायर्ड है 4। आपका काम हो गया, आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यू कैन से, कि जिसमें आपको देखना पड़ा कि यार किस ढंग से क्वेश्चन को हमको आगे बढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। तो इट इज गोइंग टू बी लाइक, डेरिवेटिव्स को देख के हमने काम किया। इट इज एक्चुअली व्हाट, d/dx ऑफ 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज इस फॉर्म में लाने के लिए 10⁻⁴ x इंटू sin⁻⁴ 3x है ना, और ये इंटीग्रेशन का dx। इज दैट ओके? ये बात समझ में आना चाहिए, बेहद अच्छा सवाल, ठीक है। तो 10⁻⁴x सब कुछ आपके सामने, देखो 10⁻⁴x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin⁻⁴ 3x, ये रहा आपका 2 मिसिंग था तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्रोडक्ट रूल है ना, दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे हम। sin⁻⁴ 3x एज इट इज, और 10⁻⁴x का डेरिवेटिव, दैट इज दिस डेरिवेटिव, 2 वाज मिसिंग, सो ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ जम गया। d/dx इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन, सो इट इज व्हाट, हाफ ऑफ डेरिवेटिव है ना, और ये इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, 10⁻⁴x इंटू sin⁻⁴ 3x, लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट π/6। Is that okay? So it is going to be equals to 1/3 times अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप जब रखेंगे यहां पर π/3, x की जगह π/3, ठीक है, x की जगह जब आप π/3 रखोगे तो 3 कैंसिल होगा, sin⁻⁴ पाई, sin पाई 0, माइनस ऑफ दिस इज हाफ इज देयर, तो हाफ ही रहेगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, विथ 3 इंटू π/3 पाई sin पाई 0, ओके, माइनस ऑफ
10 raised to power 4 pi by 6 into sin raised to power 4 3 into pi by 6 3 into pi by 6 pi by 2. तो sin raised to power 4 pi by 2 becomes 1, ये हो गया 1. 10 raised to power pi by 6 10 pi by 6 10 30 डिग्री 1 by root 3 और 1 by root 3 का स्क्वायर 1 by 3 और स्क्वायर 1 by 9 माइनस ऑफ 1 by 18. So it is one of the very good questions. किस ढंग से आपको अप्रोच करना, ये सवाल एक है लेकिन ये कई सारे क्वेश्चंस के लिए आपको हिंट होगी. यार इस ढंग से भी सोचा सकता है, डेरिवेटिव आपने बना के, क्योंकि फंक्शन तो काफी बड़ा सा, आपको कई बार बच्चे इसको देखते ही छोड़ देंगे, यार इसका इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं. और थोड़ा सोचा समझा और आपने अरेंज कर लिया. इट इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो आपको सीधे सीधे दिया उसने. तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन. ये कैंसिल हो गया है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड योर जॉब इज डन. इंडेफिनेट इंटीग्रल बेस्ड एक और सवाल. sin inverse of root over x upon 1 plus x dx is equals to ax, which is function of x tan inverse root x plus some function of x plus constant of integration. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट ax and bx. कुछ ऑप्शन है, आई एम नॉट गिविंग यू द ऑप्शंस, सिंपल इंडेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है. sin इनवर्स रूट ओवर x अपॉन 1 प्लस x. रेगुलर क्लासेस में भी आपने जब देखा होगा तो इस टाइप के काफी सवाल आपको मिले होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड. सॉल्व करने के अलग अलग वेज हो सकते हैं. सबसे पहले x अपॉन 1 प्लस x, व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक, किस डायरेक्शन में सोचेंगे आप. यू आर गोइंग टू कीप x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. आपको जो सोचना है, जिस डायरेक्शन में सोचना है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन. x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, so that 1 plus tan square theta, that's how you are going to try. 1 plus tan square theta equals to sec square theta. So dx by d theta is equals to 2 tan theta. Tan theta का डेरिवेटिव sec square theta d theta. It is I is equals to sin inverse of x is your tan square theta. It is there in the square root. 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. चलिए लिखते, tan square theta in the division it is sec square theta. dx is your 2 tan theta sec square theta d theta. tan theta is sin by cos, cos स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का कैंसिलेशन होगा. tan थीटा को रिप्लेस किया आपने sin थीटा बाय cos थीटा या sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, दैट बिकम्स 1. ये बना आपका sin स्क्वायर थीटा अंडर द स्क्वायर रूट. इट इज sin इनवर्स ऑफ sin थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d theta. ओके, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के साथ में तो मॉडुलस ऑफ साइन थीटा होगा, बट यहां पे कुछ इंटरवल नहीं गिवन है, इसलिए आई हैव टेकन मॉडुलस ऑफ साइन थीटा एज साइन थीटा. ये बात कर रहा हूं, एंड दैट कैन बी रिटन एज, इसे लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सिंस नो इंटरवल इज बीन गिवन थीटा. व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करोगे. देखो आपको समझ में आना चाहिए tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा. इस फंक्शन को देखो आप. सो tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, टेक इट एज अ सेकंड फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. tan थीटा को t रखने पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt, और थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा तो टेक इट एज अ फर्स्ट फंक्शन. तो थीटा को फर्स्ट फंक्शन लो, tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन लो, और इंटीग्रेशन बाय parts, apply integration by parts. First function, integration of second function, minus of whole integration of derivative of first function theta का with respect to theta is going to be equals to 1 into
tan theta sec square theta d theta and this is d theta. Is that okay? ये समझ में आना चाहिए आपको इस स्टेप पे कि हाँ बाकी तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया और यहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना है. tan थीटा को रखोगे आप t, यहीं पर समझा रहा हूं मैं आपको. sec square theta d theta would become dt. Integration of t with respect to t is going to be t square by 2, or else you can write t square by 2. tan theta को t लिया आपने तो tan square theta upon 2 minus of, same is happening here. Tan theta same function is there, so it is going to be but under the integral sign tan square theta on 2 d theta square theta का इंटीग्रेशन 1 plus tan square is equals to sec square minus 1. sec square theta minus 1 d theta. कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा, अप्रोच पे ध्यान दें. sec square theta का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी tan theta minus minus plus theta plus constant of integration, right? आपने tan स्क्वायर थीटा को लिया है x, ठीक है ना, और इधर लिखता हूं मैं tan स्क्वायर थीटा equals to x, तो tan theta equals to root x. यूजुअली प्लस माइनस होगा बट इंटरवल नहीं गिवन है इसलिए प्लस लिया मैंने, और थीटा वुड बी इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x. सारे स्टेप्स देखिएगा. तो थीटा इज tan इनवर्स रूट x, tan square theta is your x minus of tan theta is root x plus theta is your tan inverse root x plus constant of integration, right? So tan inverse root x into x, so ax is going to be equals to x, that bx is कंप्लीट आपका जो फंक्शन है. ओके, यहां पे देखिएगा tan इनवर्स रूट x के साथ में जो आ रहा है, tan इनवर्स रूट x के साथ में आ रहा है, दिस इज x प्लस 1, है ना, और दैट bx इज माइनस ऑफ रूट x. भाई tan इनवर्स रूट x के साथ में जो फंक्शन है वो ax है, तो tan इनवर्स रूट x के साथ में आ रहा है इट इज x प्लस 1, और जो bx है दैट इज माइनस ऑफ रूट x, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बेहद अच्छा सवाल, राइट? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो स्टेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर. फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, दैट इज दिस, और दूसरा थीटा इंटू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा में आपको जज करना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये आपकी रेगुलर बेसिस पे अगर आपकी प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की तो बनता है. सेम क्वेश्चन एक और अप्रोच देखिए. साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. देखो that is actually sin inverse of root x upon root over 1 plus x. यूजुअली हमने सीखा है खास करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते समय कि हम प्रेफर करते हैं tan इनवर्स के टर्म में आ जाए रिजल्ट, तो हम इसे tan इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करते हैं. कर सकते हो आप इसे. जस्ट आई एम गिविंग यू द हिंट, एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको. देखो sin इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स. क्वेश्चन सॉल्विंग के अलग अलग वेज हो सकते हैं. थीटा लिया आपने, साइन थीटा वुड बी इक्वल्स टू रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स. इसको सॉरी पूरे में स्क्वायर रूट है, रूट एक्स थीटा root over 1 plus x. So what is the remaining side? Remaining side क्या होगी? This minus this square square minus इसका square, right? अरे
आई होप पाइथागोरस थ्योरम को दिक्कत नहीं होना चाहिए. 1 plus x minus x is going to be equals to 1. So tan theta would be equals to root x upon 1 or theta can be written as tan inverse root x. ये मैसेज था. आपने क्या किया, ये जो साइन इनवर्स वाला फंक्शन था इसको कन्वर्ट किया आपने इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, और ये सिंपली बन गया tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx. लेकिन ये मत सोचिए कि बहुत आसान हो जाएगा ऐसा करके, और लगभग उतनी स्टेप्स होंगी. दो तरीके हो सकते हैं. एक, आप x को लिख दीजिए यहां पर tan स्क्वायर थीटा, कीप x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. बात तो लगभग वैसी होगी. x को जब आप tan स्क्वायर थीटा लेंगे तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विल बिकम थीटा, बट tan स्क्वायर थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी देयर. तो सेम अप्रोच, सेम स्टेप पे आ गए आप. गेटिंग दिस, x को tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करने पर, जो प्रीवियस अप्रोच में हुआ था. दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो उसमें भी लगना हो तो पक्की बात है. tan इनवर्स रूट x को बोले सर इससे इंटीग्रेट कैसे करें, एक तो मेथड हुई x को tan स्क्वायर थीटा, प्रीवियस सॉल्यूशन वुड बी देयर. दूसरा हो सकता है, इसको लिखा हमने 1 इंटू tan इनवर्स रूट x, राइट. tan इनवर्स रूट x एज द फर्स्ट फंक्शन और 1 एज द सेकंड फंक्शन, और इसमें आप अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. लेकिन अगेन सब्स्टिट्यूशन तो इसमें भी जरूरी होगा. करेंगे आप ये काम आपके लिए. फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट वुड बी इक्वल टू x माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. कहां फंसेगी बात, आपको सोचना रहेगा. दैट वुड बी, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into integration of the second function. 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x. आई एम जस्ट राइटिंग द सेकंड पार्ट. tan इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट x का, ठीक है. बट रूट x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, विच इज गोइंग टू बी 1 by 2 root x. तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट x, देखो tan इनवर्स रूट x into x minus of, so that confusion नहीं हो. डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x इंटू रूट x का 1 by 2 रूट x इंटू, राइट. अब ये तो हो गया, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा. कैन यू थिंक ओवर दिस, आप सोच पाएंगे. मैंने इसको लेट्स से दिस इज योर I1, इसको I1 बोला. I1 आप सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए. तो इट इज गोइंग टू बी 1 by 2 रूट x अपॉन 1 प्लस एक्स dx. एंड अगेन यू नीड टू थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ, ये टर्म तो देखो अपनी जगह रही, ठीक है. और इसके लिए भी एक बार फिर से आपको सोचना तो वही पड़ेगा. क्या वही पड़ेगा, x को आपको रखना होगा tan स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी बेटर, राइट. तो ठीक है, अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. So as we are discussing questions based on indefinite integrals and definite integrals for JEE Mains, previous year JEE Mains questions. So that's a question there from definite integral I equals to 0 to 10 greatest integer of x e raised to power greatest integer of x upon e raised to power x minus 1 dx. इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपके सामने सवाल आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस, डेफिनेट इंटीग्रल में आपकी जो अप्रोच होती है या होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कहीं ना कहीं, प्रॉपर्टीज आर देयर फॉर डेफिनेट इंटीग्रल. प्रॉपर्टीज जरूर हैं. पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, है ना, पीस वाइज. क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको जानकारी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट इंटीग्रल पॉइंट्स. इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज देयर. 0 से 10 में बात की जा रही है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10. आप क्या करोगे यहाँ पर, एज पर द पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन आप इसे स्प्लिट कर दोगे. देखो, तो जो सबसे पहले आपके दिमाग में बात आती है या आना चाहिए, और फिर उसको कैसे सिंपल लिखा जा सकता है. 0 से 1, I'm just writing here dx प्लस 1 से 2, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and
लास्ट वन इज गोइंग टू बी 9 to 10. हाँ, अब 0 से 1 में व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर? तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, बट दिस टर्म वुड बी इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाना है. व्हाट वुड बी द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म क्या होगा? 0 से 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, so it is e raised to power 1 upon e raised to power x minus 1. This is 1. 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2, राइट? 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3. And finally 9 से 10 में greatest integer is 9, so it is going to be 9 e raised to power 9 upon e raised to power x minus 1. अब जहां तक देखा जाए, देखो this term is 0, e 2e square 3e cube, these are constant. इंटीग्रेशन किसका होना है? जो x का फंक्शन है, that function is e raised to power x minus 1 which is there in the denominator, right? So it would become, न्यूमरेटर में आएगा तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1, राइट? और उसका इंटीग्रेशन होगा. अब देखिएगा, लेकिन अब सबको अलग अलग लिखने और इंटीग्रेशन करने की जगह, वैसे इंटीग्रेशन केवल एक ही फंक्शन का होना है, 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x. हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसे. अच्छा, पहले देख लीजिए आप, दिस इज 0 प्लस e 1 से 2 में e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx. एवरीवेयर इंटीग्रेशन तो एक ही फंक्शन का होना है, बाकी तो कांस्टेंट है. 2 से 3 e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx, राइट? इसमें भी आप एक काम कर सकते हैं कि e रेज़ टू पावर 1 इसको आप बाहर लिख सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का होना एवरीवेयर, और e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. चलिए देख लीजिए फिर कैसे छोटे से में करना, वो भी हम समझते हैं. 3 क्यूब 3 to 4 e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1. ओके, ठीक है. इट वुड बिकम 0 में इस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1, एवरीवेयर e रेज़ टू पावर 1 इज देयर, उसे भी मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले आता हूं बिकॉज दैट्स ए कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर 2e क्यूब, राइट? e रेज़ टू पावर 4, चेक करते आइए. 3 to 4, कैलकुलेशन आप खुद से भी करिए प्लीज. प्लस 9 इंटू e रेज़ टू पावर 10, 9 to 10 e रेज़ टू पावर माइनस एक्स dx. ओके, तो ये क्या बनेगा? e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. लेकिन आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल की बात की जा रही, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो एलिमिनेट हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनने वाला है आपका इनटू, और हम उसको फिर सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहेंगे डेफिनेटली ना. लेकिन हाँ, इस अप्रोच से जब कर रहे हैं हम, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सवाल तो सॉल्व हो रहा है लेकिन लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना? देखिएगा, माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एक्स 1 से 2, 2 to 3, e to 4. ओके, ये बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप हमारा सॉल्यूशन है ना. दैट्स ये क्या हो रहा है, ये सब जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, ठीक है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और उस ढंग से आप रिजल्ट लिखेंगे। हाँ लेकिन थोड़ा लंबा हो गया, ये बात है, ठीक है। चलिए एक स्टेप और देख लीजिए, इसमें पूरा ही हो गया एक्चुअली। ई स्क्वायर माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस 2 माइनस माइनस वुड बी इक्वल्स टू प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 2e क्यूब माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है। देख रहे हैं, 3e रेज़ टू पावर 4। आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं मैं इसमें। राइट, तो सॉल्व कर रहे हैं आप, देखिए ऑन सॉल्विंग व्हाट यू आर गेटिंग, 1 इंटू ई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज 0, 1 इंटू ई स्क्वायर माइनस ऑफ ब्रैकेट में माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस 2 माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिमिलरली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एवरीवेयर, ठीक है। दिस इज द लास्ट टर्म देयर, ई स्क्वायर गेटिंग मल्टीप्लाइड इन दिस ब्रैकेट, तो मिलेगा आपको माइनस ई रेज़ टू पावर 0 माइनस ऑफ ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 1, ई क्यूब का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में, ई रेज़ टू पावर 4 का ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन, और ई रेज़ टू पावर 10 का ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आप देखोगे हर जगह आपको ई माइनस 1 ई माइनस 1 ई माइनस 1 मिलेगा। ई माइनस 1 वी हैव टेकन कॉमन, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 9, एंड सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो फाइनल रिजल्ट इज 45 इंटू ई माइनस 1, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। इज दैट ओके? यस, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द शॉर्टकट अप्रोच, जो कन्वीनियंट अप्रोच है और जो आप एग्जाम में फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। देखें कैसे। नाउ द डाउट इज, सर आपने 0 से 10 में तो आपने स्प्लिट कर लिया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 9 से 10, लेकिन अगर 10 से 100 हुआ या 100 से 1000 हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं इतना पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन? हम नहीं लिख पाएंगे। तो वी नीड टू गेट सम स्ट्रेटेजी, कुछ अप्रोच होना चाहिए जिससे हम उसको समराइज करके लिख दें या समेशन के फॉर्म में लिख दें। देखो, एंड दैट्स देयर, 0 से 10 ग्रेटेस्ट, हम जानते हैं पीस वाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, दैट्स फाइन। आपने क्या किया, इसे लिखा समेशन के फॉर्म में। ये अप्रोच आपको फॉलो करना होगी एग्जाम में, आप नहीं उलझोगे और बहुत आसानी से समझोगे। देखो, सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू n इक्वल्स टू 9, लोअर लिमिट इज n, अपर लिमिट इज n प्लस 1, एंड दैट्स द फंक्शन देयर। कैसे लिखा देखो, व्हेन यू कीप n इक्वल्स टू 0, this would become lower limit 0, upper limit 1, n की वैल्यू 1, तो lower limit 1, upper limit 2, n की वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा आपका 2 and 3। तो वही बात हो गई, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, एंड सिग्मा इज देयर सब एडिशन में। तो ठीक है, n इक्वल्स टू 0 से n इक्वल्स टू 9। अब हमने क्या किया, n से लेकर n प्लस 1, 9 से 10 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 9 से 10 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 9, 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3, तो n से n प्लस 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा आपका n, n से n प्लस 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज n, तो n इंटू ई रेज़ टू पावर n अपॉन ई रेज़ टू पावर x माइनस 1। अब ये जो टर्म है, ये टर्म तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, dx अपॉन ई रेज़ टू पावर x माइनस 1, तो इट वुड बिकम ई रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 1। यहां पर भी क्या किया हमने कि ये ई रेज़ टू पावर माइनस x इंटू ई रेज़ टू पावर 1, ई रेज़ टू पावर 1 को भी इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, ई रेज़ टू पावर 1 को भी इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, तो इट इज n से लेकर n प्लस 1 में ई रेज़ टू पावर माइनस x dx, राइट। ये तो हो गई आपकी कांस्टेंट टर्म। ई रेज़ टू पावर माइनस x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x, माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस x, एंड देन पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सारी स्टेप्स आपके सामने हैं। तो अपर लिमिट जब आप रखोगे तो माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ, ब्रैकेट को मत भूलिएगा, n प्लस 1, माइनस के साथ में माइनस प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस n, तो n इंटू ई रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड इन दिस ब्रैकेट, या ई रेज़ टू पावर n प्लस 1 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। देखो, ई रेज़ टू पावर n प्लस 1 इंटू
e रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ n प्लस वन, कैंसिल हो जाएगी पूरी पूरी टर्म, e रेस्ट टू पावर 0 वुड बी देयर। ठीक है, समेशन लिखने से केवल एक टर्म को सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। तो माइनस ऑफ e रेस्ट टू पावर 0 प्लस e रेस्ट टू पावर n प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ e रेस्ट टू पावर माइनस n, तो e रेस्ट टू पावर 1 वुड बी देयर। तो ये बना आपका n टाइम्स e माइनस वन। e माइनस वन आपने बाहर लिया समेशन से, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n। सिग्मा किसका लिया जा रहा है, सिग्मा केवल n का लिया जाएगा, राइट। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 9। तो सिग्मा ऑफ 0 से लेकर 9 में सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 बाय 2। यूजिंग दैट इट बिकम्स 9 इंटू 10 बाय 2 विच इज 9 इंटू 5 45 e माइनस। सेम रिजल्ट इज देयर, रिजल्ट तो सेम रहेगा, बट दिस इज द कन्वीनियंट अप्रोच जो आपको एग्जाम में फॉलो करना होगी। इज दैट ओके नाउ? बेस्ट अप्रोच है, लेकिन पहले मैंने एक बार आपको इसलिए पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करी ताकि आपको क्लैरिटी बढ़ जाए कि किया क्या है हमने। डायरेक्टली अगर मैं सिग्मा समेशन से बात करता तो उतनी क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो दैट्स द अप्रोच, और ये अप्रोच आप फॉलो करोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।